मेरे को इंडिया से बाहर रहते हुए 10 साल हो गए। ठीक है। बाहर जाके पढ़ाई कर ली, परिवार बसा लिया, बीवी बच्चे सब कुछ। ठीक है। 10 साल में होता क्या है, 10 साल में ये होता है कि तुम्हारा जो सारा का सारा कनेक्शन है ना एक तरीके से इंडिया से, वो जो है कम 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 होता चला जाता है। क्यों? तुम्हारी दूसरी लाइफ है, तुम्हें किसी और चीज़ों के बारे में जो है टेंशन लेनी होती है, और इंडिया वाले जो सारे के सारे काम है वो तुम भूल जाते हो। जर्मनी में भी देखो अब चीज़ें ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल नहीं रही हैं। ठीक है। तुम बहुत सारे जॉब कट्स देख रहे हो, तुम टैक्स इंक्रीजेस देख रहे हो, तुम पॉलिटिक्स ऐसे देख रहे हो कि समझ नहीं आ रहा कि भैया ये रूलिंग पार्टी कर क्या रही है। इस चक्कर में मैंने पिछले 4 महीनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं अब झूठ बोल के क्या करूँगा तुम लोगों को। ठीक है। झूठ बोलूँगा, रात को ढंग से सो नहीं पाऊँगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ऑनेस्टली बताऊँ, जब छोटे होते थे ना तो उस टाइम पे लगता था यार ये जो सारे के सारे लोग हैं इंडिया में पढ़ाई करके अपना आईआईटी क्लियर करके आईआईएम क्लियर करके जो है अपना बाहर चले आते हैं, ये जो है देशद्रोही है। क्यों? इन्होंने जो है देश का एक तरीके से बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठा लिया, बाहर चले गए, सारी की सारी पढ़ाई यहाँ से कर ली और बाहर जाके जो है एक तरीके से अपने रिसोर्सेज दे रहे हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब अभी का जो सारा का सारा तुम्हारा जंतर मंतर वाला सीन है वो सब कुछ देख के मेरे को लगा यार, मतलब ऑनेस्टली इस टाइप की चीज़ मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है जिस टाइप की चीज़ मैं इंडिया में देखता हूँ। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे तुम्हारे पास इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे लोगों के पास डिग्री है, इतने सारे लोगों को इंग्लिश आती है, इतने सारे लोगों को मैथ्स और फिजिक्स आती है। ठीक है। तुम्हारे जो सारे के सारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो गए, इतने सारे लोग, मतलब बढ़िया कई कई साल साल तक जो है तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स क्लियर करने की, ताकि जो है वो आगे जाके डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, वो सब कुछ। किसी भी एक देश में दुनिया में मैंने इस टाइप की हालत नहीं देखी जिस टाइप की हालत तुम्हारी इंडियन यूथ के साथ इंडिया में होती है। उसके बाद जो है मैंने एक और वीडियो देखी, जो वीडियो थी तुम्हारी लाठी चार्ज वगैरह की, और वो थी जो औरतों पे। ठीक है। मैंने अलीना को वीडियो दिखाई। अलीना मेरे को कहती थी कि यही कारण है जो मैं इंडिया जाने में, मतलब हमेशा मेरे को थोड़ा डर लगता है कि मेरे को नहीं पता वहाँ पर जाके चीज़ें मतलब कैसे एक तरीके से मतलब चेंज हो जाए। ठीक है। सारा का सारा जो तुम सीन देख रहे थे, मतलब जो अपना पुलिसमैन थे, वो लड़कियों के मतलब जो है पीछे मार रहे थे या फिर मतलब डंडा ऐसे मतलब घुसाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे काम, और फिर आपस में जो है हंस रहे थे। ये सारी मैं वीडियोस में यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, पर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे मतलब वुमेन बीट जंतर मंतर, वो सब कुछ तुम्हें दिख जाएंगी सारी की सारी। मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुम ऐसे हैवानों को मतलब पुलिस में भर्ती होने देते हो, और फिर जो है तुम सोचते हो यार मतलब हमारा देश हमेशा जो है मतलब इतना अनसेफ क्यों लगता है। ठीक है। सारे के सारे लोग हमारे देश के बारे में बुरा क्यों बोलते हैं, सारे के सारे लोगों को पुलिसियों से डर क्यों लगता है। जर्मनी में यार पता है पुलिस में आने के स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, तुम्हें जो है अब तरह तरह के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तुम्हें फिज़िकल वगैरह तो है ही है, और उनको जो है लॉ वगैरह भी पढ़ना होता है। और तुम यहाँ पे देखोगे इंडिया में तो भैया लॉ वगैरह का तो कुछ मतलब है ही नहीं। वुमेन सेफ्टी है बिल्कुल बहुत बड़ा जोक। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से कहता था, देखो लड़के हो तो बाहर निकल जाओ, बढ़िया है, पर फिर भी तुम इंडिया में किसी तरीके से सर्वाइव कर लोगे। अगर तुम लड़की हो तो बाहर जाना तुम्हारा इकलौता ऑप्शन है। ऐसे देश में रहना जहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता हो कि तुम अपना जो है रात को वापस शांति से घर आ पाओ, तुम्हें ये नहीं पता तुम पुलिस वालों से हेल्प मांगने की बजाय उनसे ही हैरस हो जाओ, और पॉलिटिशियंस वगैरह के आगे तो तुम जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि मतलब वहाँ पे जो है आगे इनके क्या क्या काम चलते रहते हैं। ऐसे देश में रहने का क्या मतलब है? 10 साल पहले मैंने इंडिया छोड़ दिया। एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड कोई रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। बहुत खुश हूँ मैं बाहर। और बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, जो मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं, किसी से भी मैं बात करता हूँ, किसी को भी एक चीज़ की मतलब टेंशन नहीं होती कि यार या रिग्रेट होता है, अरे मतलब जो है मैं इंडिया में रहता ज़्यादा बढ़िया लाइफ रहती, वो सब कुछ। कुछ एक आध लोग ऐसे हैं जो बाहर आते हैं, जो इंटीग्रेट नहीं कर पाते, उनको अपना इंडियन खाना ही खाना है, उनको जो है अपने इंडियन लोगों के साथ ही रहना है, उनको जो है गणपति विसर्जन उसी मतलब जो है नदिया में जाके या फिर लेक में जाके करना है, और उसके बिना उनका काम नहीं चलता। तो उन लोगों को जो है लगता है नहीं वापस चलेंगे, वहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। एयरपोर्ट पे उतरते हैं, पुलिस का जो है रवैया दिखता है इनको, कस्टम्स का रवैया दिखता है, और लगता है फिर से नहीं, यहाँ पे तो है, यहाँ पे रह के तो है मतलब एक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तुम 6-7 महीने बाहर रहोगे, तुम्हें लगेगा अरे यार इंडिया वापस चलते हैं,
इंडिया में जो है मतलब क्या बढ़िया मज़ा आ रहा था, क्या बढ़िया खाना खाने को मिल रहा था, परिवार है, दोस्त है, सब है। तुम उतरोगे एयरपोर्ट पे, तुम्हें कुछ घंटों का ही टाइम लगेगा जब तुम्हें जो है वापस से रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार वहीं पे बढ़िया था, अभी जो है सारी की सारी जो है चिक चिक में मतलब ऐसे ऐसी करानी पड़ेगी, और जब तक जो है वापस घर जाएंगे, वापस जो है मतलब अब्रॉड जाएंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा वो सब कुछ करके। ठीक है। देखो, मेरे लिए ना जर्मनी का वीज़ा लेना इतना मतलब सड़ा काम था, मतलब मैं क्या बताऊँ। ठीक है। जब मैं अपना पासपोर्ट लेके, इंडियन पासपोर्ट लेके मैं एम्बेसी जाता था, और एम्बेसी जो है तुम्हारा पूरा गेट लगा रखा है, बड़ा बड़ा फेंस लगा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है आगे, फिर रिवॉल्विंग जो है डोर्स हैं, ताकि जो है तुम मतलब जो है सिर्फ परमिशन के साथ ही अंदर जा पाओ, नहीं तो जो है तुम वहीं पे बीच में फंस जाओगे, वो सब कुछ करके। तो तुम्हें ऐसा लगता था मतलब तुम एक पेजेंट की तरह जो है यहाँ पे आ रहे हो, और तुम्हें एक तरीके से किसी तरीके से तुम्हारा काम जो है यहाँ पे हो जाए, कुछ फालतू के जो है मतलब सवाल जवाब ना हो, फालतू की चीज़ों में मतलब जो है पंगा ना पड़े, ताकि तुम्हारा वीज़ा लग जाए और तुम एट लास्ट बाहर निकल सको। 4 महीनों से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई यार। देखो, जर्मनी में भी चीज़ें क्या चल रही हैं, उन्होंने जो है अभी एम्बेसी वाले बढ़िया लोग हैं, इन्होंने जो है डीमैट का इंट्रोडक्शन कर दिया, एपीएस का इंट्रोडक्शन हो गया इन सारे के आने के बाद। तो मेरे को ये जो सारा का सारा जो स्टडी वाला पाथ है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अनअट्रैक्टिव पे अनअट्रैक्टिव होता जा रहा है। क्योंकि अगर तुम सोच के देखोगे, अगर तुमने एपीएस में ही इतने सारे पैसे लगाने हैं वेरिफिकेशन में, उसके बाद तुम्हें जो है डीमैट का भी एग्ज़ाम देना है, तो एंड में मतलब जब तक तुम्हें वीज़ा मिलेगा, उससे पहले ही तुमने इतने सारे पैसे लगा दिया कि मतलब अब क्या सेंस बनता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे ठीक है मतलब भारत, मैं समझता हूँ तेरी चीज़, पर पासपोर्ट वगैरह लेना तो मतलब जर्मनी अभी भी सबसे आसान है। ठीक है। जॉब के बाद रेजिडेंसी जो है तुम्हारी, फुल टाइम रेजिडेंसी मिलना, वो भी सबसे आसान है, कोई लॉटरी सिस्टम वगैरह नहीं है अभी। ठीक है। पर वही है, जॉब ढूंढना भी इस टाइम पे लॉटरी सिस्टम हो चुका है। ठीक है। तो बिना तैयारी के मतलब जो है ये सारे काम नहीं कर सकते अब, इसलिए मैंने 4 4 महीने से वीडियो भी नहीं बनाई। पर ये जंतर मंतर वाला सिस्टम देख के जो है मेरे को समझ आया। देखो, बाहर जाके ना जब पुलिस से बात करते हैं तो डर नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि यार मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, अभी जो है उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांग लेंगे, अभी कुछ और मांग लेंगे, अभी जो है मेरे को जेल में कर देंगे, अभी जो है लाठी मर जाएगी, या अभी जो है कोई थप्पड़ पड़ जाएगा। कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। और मैं बहुत देशों में घूम लिया, बहुत देशों में, यूरोप के मैं बहुत सारे देश देख लिए। किसी भी देश में पुलिस के प्रति इस टाइप का एटीट्यूड नहीं होता लोगों का, जिस टाइप का एटीट्यूड इंडिया से होता है। और कमाल की बात बताऊँ क्या होता है, देख, जो इंडिया की पुलिस वाला ट्रॉमा है ना, सच्ची बता रहा हूँ, वो अभी भी है मेरे में। चाहे बाहर की पुलिस देखे, चाहे कहीं और की पुलिस देखे, हमेशा सबसे पहले पुलिस देख के डर लगता है। अरे यार, यहाँ पे जो है कोई फालतू के सवाल ना हो जाए, ये ना हो जाए, चुप रही हो, ये ना हो रही हो, ये सारी की सारी मतलब जो है मेंटल थॉट प्रोसेस चल रही होती है। जबकि मैं अलीना से बात करता हूँ, मेरी वाइफ से, मैं उससे पूछता हूँ मतलब यार नहीं अभी नहीं जाएंगे वहाँ पे, जो है पुलिस होगी, ये होगा वो होगा। नहीं तो पुलिस होगी तो क्या हो गया, हम कुछ गलत काम को थोड़े कर रहे हैं, हमारे पास तो हैं सारे कागज, ये है वो है, क्यों क्यों डरना। ये सोच के देखो, ये भयंकर मेंटल कंडीशनिंग ना तुम्हें नहीं पता चलेगी जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। किस तरीके से हमारे देश में पुलिस का इतना डर है कि तुम उस डर को 10 साल, 20 साल, 30 साल, मैं बोल रहा हूँ 50 साल में ना सारी जिंदगी ये डर नहीं निकलेगा जो पुलिस का डर है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता इंडिया में आने के बाद पुलिस तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती है, किस किस चीज़ में तुम्हें फंसा सकती है। मदद मांगना तो छोड़ो, मतलब अगर अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना पुलिस के साथ, और वो मतलब उनके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए, और तुमने उन्हें पकड़ लिया, और जो है फिर कुछ ना कुछ जो है मतलब सिस्टम निकल ही आता है, इसलिए सारे के सारे बोलते हैं कि भैया पुलिस आ रही है, अपना जो है दूर हो जाओ, ध्यान से चलो, चुप चलो, फालतू की कोई बातचीत नहीं है, वो सब कुछ करके। ये है सिस्टम यार इंडिया में रहने का। पॉलिटिशियंस को किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, क्या हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको बस पसंद है अपना देश बेचने का, प्राइवेटाइज करने का, सारी की सारी चीज़ें बेचने का, अपने दोस्तों को बिकाने का, वो सारे के सारे काम चलते रहेंगे इनके। मेरे पास तो जर्मन पासपोर्ट है अभी। ठीक है। मैं दुनिया में कहीं भी मतलब ज़्यादातर देशों में बिना किसी दिक्कत के घूम सकता हूँ, ज़्यादातर देशों में बिना जो है वीज़ा फ्री घूम सकता हूँ। और किसी भी देश में ऐसे सिस्टम नहीं देखे मैंने जैसे मतलब इंडिया में। इसलिए मैं तुम लोगों से पूछता हूँ यार, ठीक है मतलब देखो, बाहर जो है जिस टाइप का नो ब्रेनर सिस्टम पहले था ना, जब मैं बाहर आया था 2016 में बाहर आया, जिस टाइप का नो ब्रेनर सिस्टम उस टाइम पे था कि यार ठीक है मतलब इट इज़ अ नो ब्रेनर कि इंडिया से बाहर जाना ही जाना है, उस टाइप का नो ब्रेनर सिस्टम अब कहीं नहीं रहा। ठीक है।
हर एक देश की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई मतलब चैलेंजेस हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये हर जगह है, मतलब एक भी ऐसा देश नहीं दिखा मेरे को जहाँ पे जो है चीज़ें वर्स ना हो रही हों। और ये जो है एक तरीके से मतलब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसका भी मतलब यही ट्रेंड चल रहा है कि चीज़ें मतलब ख़राब होती जा रही हैं। तो इसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अपने लिए एक ऐसा छोटा सा नेस्ट बनाओ, ठीक है, जैसे चिड़िया नेस्ट बनाती है उस टाइप से अपना एक नेस्ट बनाओ जहाँ पे तुम कंफर्टेबल फील कर सको। वैसे ही नेस्ट मैंने बनाया, ठीक है। मेरा परिवार एक जगह है, हम लोग काम कहीं और करते हैं, हम लोग घूमते कहीं और हैं, हम वो सारे के सारे मतलब काम, हम उस चीज़ का सबका ध्यान रखते हैं, ठीक है। पर अपना एक नेस्ट बनाओ जहाँ पे तुम कंफर्टेबल फील करो। मैं किसी भी दिन मैं इंडिया से बाहर रहना पसंद करूंगा, चाहे थाईलैंड हो जाए, चाहे फिलीपींस हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे यूरोप हो जाए, चाहे यूएस कनाडा जो कुछ भी हो जाए, बजाय एक दिन भी मतलब इंडिया में बिताने के। और दुख की बात क्या है, दुख की बात यह है कि मेरे देखो नाना नानी, मेरे मम्मी पापा सारे के सारे अभी जो है इंडिया में है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी दर्द लगता है कि यार ठीक है, अब मेरी छोटी सी लड़की है, वो अपने दादा दादी को जो है ज़्यादा नहीं देख पाएगी, वहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि जो है जैसे ही हम एयरपोर्ट पे आते हैं कोई ना कोई दंगे इनके स्टार्ट हो जाते हैं। पिछली बार हम प्रिंटर लेके जो है हम फ्लाई कर रहे थे क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ साइन करने होते हैं। तो मैं प्रिंटर लेके, अपना मेरा एक छोटा सा मोबाइल प्रिंटर है एचपी का, उसके साथ ही मतलब मैं लेके घूमता हूँ। उस प्रिंटर के साथ हम 2 बार जो है उड़ गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। सारे के सारे सिक्योरिटी चेक सब मतलब वो चेक इन हमारा इसमें कैरी ऑन में ही चलता है, किसी ने कुछ नहीं। एक बार जो है एक सिक्योरिटी गार्ड आया, बोला भाई ऐसे ऐसे करके जो है इसकी जो है प्रिंटर की जो इंक है वो फेंकनी पड़ेगी। मैं कहा भैया प्रिंटर की इंक तो मैं फेंक दूंगा, पर हम जा रहे हैं अभी मालदीव्स, तो मैं इंक खरीदूंगा कहाँ से, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल प्रिंटर है। तो कहते नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सुपरवाइज़र को बुलाया, मैं कहा यार ये ऐसे कैसे ड्रामे हैं, मतलब पिछली में हम 2 बार 3 बार इसके साथ उड़े, किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम क्या बोल रहे हो, हम ड्रामा करते हैं, ऐसे करके जो है मतलब पुलिसिया पूरा चढ़ गया। मैं कहा यार यहाँ पे चीज़ें और एस्केलेट ना हो जाए, इसके लिए मैंने बोला नहीं नहीं देखो, माफ़ी मांगता हूँ, मैं वैसे ही मुंह से निकल गया। तब जाके जो है उन्होंने जाने दिया। तो हमेशा मतलब इंडिया इंडियन एयरपोर्ट्स पे आने का एक रशियन रूलेट वाला सिस्टम रहता है कि तुम्हें नहीं पता इस बार आने के बाद क्या कुछ होगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है बाहर जाने का, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, जो मर्जी हो, चाहे लड़की हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो लड़की होना मेरे को जो है एक तरीके से कैसे ही पता होगा, ठीक है। ये तब पता चला जब पहली बार तो शादी हुई और फिर अलीना के साथ छेड़छाड़ हुई मतलब इंडिया में, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरे को तब समझ आ गया कि यार इंडिया जो है नरक है, औरतों के लिए नरक है। और जब जो है पहली बेटी हुई और अभी जो है दूसरी बेटी होने वाली है, ठीक है, अगस्त में, तब जो है मेरे को और समझ आ गया कि भैया इन दोनों बेटियों को मैं इंडिया कभी नहीं भेजूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे मतलब दुनिया में आतंक मच रखा हो, पर हम कोई और देश ढूंढ लेंगे, हम किसी बोट पे जाके रह लेंगे, पर इस देश में वापस नहीं जाएंगे। तुम लोगों के पास, अगर देखो तुम माता पिता हो जो भी हो, अगर तुम्हारी लड़की है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस हिसाब से तुम उनको एक बढ़िया लाइफ दे सको। शादी वगैरह का वो सारे के सारे ड्रामे भूल जाओ। तो तुम्हारी की सारी सारी मतलब शादी वाले काम है, वो बच्चे आजकल खुद से भी मतलब पार्टनर चूज़ कर लेंगे और जो है अपना बढ़िया तरीके से लाइफ जी सकते हैं। मेरे को उस टाइम पे बहुत बोलते थे लोग, अरे हाँ गोरी से ब्याह कर रहा है, अभी जो है वो डाइवोर्स दे देगी, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। 10 साल तो हो गए भैया, और अपने को एक मतलब हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, 10 साल से ऊपर हो गए, ठीक है। तो अब ये सोच के देखो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और हो सकता है मतलब मैंने इंडिया में ब्याह किया होता तो मतलब जो है वही 2-3 साल के आजकल जो तुम्हें काम दिख रहे हैं डाइवोर्स वगैरह के सिस्टम, फेक केसेस के सिस्टम दिख रहे हैं, वो हो जाता। तो इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो बच्चों को अपनी लाइफ खुद से बनाने दो, क्योंकि तुम सही में मतलब क्या बोलते हैं जर्मन में एक वर्ड है आश काट, तो आश काट मतलब एस एस कार्ड, ठीक है। तो तुमने जो है एक एस कार्ड पुल कर दिया इससे, डेक से, जो तुम्हारा कार्ड्स का डेक होता है। तो तुमने जो है मतलब इंडिया में बर्थ लेने के बाद एक एस कार्ड पुल कर लिया, पुल तो कर लिया, अब इसके साथ करोगे क्या यार। पहले 20 साल तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था नहीं कुछ भी करने का, ठीक है, चलो 20 साल ऑप्शन नहीं थे, पर अब तो ऑप्शन है ना, ठीक है।
अब तो कुछ ना कुछ करके बाहर जा सकते हो, किसी ना किसी देश में जाके अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हो, किसी ना किसी देश में जाके रह सकते हो जहाँ पे जो है तुम्हें कॉन्स्टेंटली एयर पोल्यूशन की टेंशन ना हो, जहाँ पे तुम अपना सिर्फ टूटी खोलो और जो पानी है वो उसको तुम डायरेक्टली पी पी सकते हो। ठीक है। तुम रोड्स पे जाओगे तो तुम्हारे पास रोड रेज का रिस्क नहीं रहेगा कि यार अभी कुछ हो जाएगा, अभी कोई मार देगा, अभी कोई जो है बंदूक निकाल के आ जाएगा, अभी जो है कोई डंडा ले आएगा, वो सारे के सारे काम। तुम बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होगे या अपनी वाइफ के साथ बैठे होगे, बहन के साथ बैठे होगे, तो दो तीन पुलिसिए आके ये नहीं बोलेंगे अरे ये क्या चल रहा है, मम्मी आपस से बात कराओ, ये कराओ वो कराओ। क्या ही बोलूँ यार। देखो 10 साल पहले मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरी लाइफ जर्मनी में आने के बाद बहुत बढ़िया होगी। ऑल्दो मैंने जर्मनी में फिर मतलब ज़्यादा टाइम में रहा नहीं, मैं अपना जो है 3 साल जो है मैंने अपनी पढ़ाई करी, 2 साल मैंने आगे काम किया, उसके बाद जो है हम मूव करते चले गए देश से देश। ठीक है। अभी भी हम हमारा प्लान है, अभी अगले साल से जो हम थाईलैंड शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, देखेंगे मतलब वहाँ पे रह के क्या क्या कुछ चल रहा है। फिर जो है हम कभी जो है इसका साइप्रस का देखेंगे, हम किसी और देश का देखेंगे, कनाडा हमारा जाने का बहुत मन है। तो अब मेरा तो चलो काम ऑनलाइन है, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, तो वो तो है। पर ऑप्शन ये है कि यार मतलब सिस्टम, कंक्लूजन ये है इसका कि सारी की सारी जो स्टार्टिंग थी ना वो जर्मनी की ट्यूशन फ्री एजुकेशन से ही स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था मेरे को यूएस भेजने का या ऑस्ट्रेलिया भेजने का, इतने सारे पैसे लगाने के। ठीक है। तो जर्मनी बहुत डुएबल ऑप्शन था, जर्मनी अभी भी बहुत डुएबल ऑप्शन है। पर लॉन्ग टर्म के लिए, जब तुम स्पेशली अगर तुम्हारे पास पैसे हों, तो जर्मनी में आने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा कैसे हो गया मतलब, खैर अभी तो इन्होंने एक पैकेट मतलब इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे इनका मानना है कि ये 47% चार्ज करेंगे उन लोगों से जो 2,80,000 यूरो पर ईयर कमा रहे हैं उससे ऊपर। तो खैर ये ज़्यादातर लोगों पे मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। 99% लोग जो तुम मतलब देख रहे हो तो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। पर जिन पे भी मतलब इम्प्लीमेंट होगा, फिर और बढ़िया देश हैं जहाँ पे तुम रह के अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, काम कर सकते हो, वो सारी की सारी मतलब मैंने चीज़ें देख ली अभी पिछले 10 साल में। पर अभी भी अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं अपने इस पासपोर्ट से दूरी कैसे पाऊँ, मैं अपने इस पासपोर्ट का पिंडा कैसे छोड़ूं, पासपोर्ट तभी छोड़ पाओगे जब तुम किसी और देश में जाकर सिटीजनशिप ले पाओगे जहाँ पे तुम्हें एक तरीके से ग्लोबल मोबिलिटी मिलेगी। क्योंकि लाइफ का एंड गोल देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है। लाइफ का एंड गोल है कि तुम कंप्लीट फ्रीडम के साथ जी सको। ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम क्या है? कंप्लीट फ्रीडम है पहली चीज़ लोकेशन, तुम लोकेशन इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा जो काम वगैरह है वो ऑनलाइन हो जाए ताकि तुम कहीं भी जाके जो है काम कर सको। दूसरी चीज़ क्या है? पासपोर्ट, कि तुम्हारे पास पासपोर्ट ऐसा हो जहाँ पे तुम्हें हर एक देश में जाने के लिए 100 वीज़ा ना लगवाने पड़े। ठीक है। और तीसरी चीज़ है पैसा। ठीक है। कि तुम्हारे पास पैसा इतना हो कि तुम मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल लाइफ जी सको। ठीक है। अगर तुम 5,000 यूरो के साथ यूरोप में कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते तो तुम अपना थाईलैंड जाके जो है अपना 1-2 हज़ार यूरो में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग इसलिए जो है अभी रिमोट एक तरीके से वर्क को भी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, उनको जहाँ भी जाना है जैसे भी रहना है वो रह सकते हैं। ठीक है। और ये यही इसलिए मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करने की, क्योंकि उसी तरीके से जो है तुम्हारे पास एक तरीके से मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पर सारे के सारे ये देखो, ये 4-5 साल तो लगते ही लगते हैं ये सब कुछ बिल्डअप करने के लिए। पर ये 4-5 साल वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि तुमने एक डिग्री ले ली। खैर अब डिग्री का कितना मतलब है आजकल वो दूसरी चीज़ है, पर फिर भी मतलब ज़्यादातर जो तुम्हारी सीरियस कंपनीज वगैरह हैं उनमें डिग्री के बिना नहीं चलता काम। तो तुम्हें डिग्री मिल गई, तुमने अगले 2 साल में काम करके जो है तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस मिल गया, और उसके बाद जो है तुम्हें पासपोर्ट मिल गया। ये सारा का सारा मतलब एक तरीके से तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। तो जैसे मैंने बोला, मेरे को तो हो गया 10 साल बाहर रहते हुए। ठीक है। मेरी लड़कियां होती तो मैं उनको बाहर भेजता पहली चीज़। मेरे लड़के हैं तो उनको भी मैं बाहर भेजता। क्यों? मेरे को नहीं पता भैया किस पागल आदमी से मिलना हो सड़क पे ताकि जाए उसका सर फूट जाए, अपनी जान दे दे, या जो जो मर्जी हो जाए। क्योंकि इंडिया में इस टाइप का नॉनसेंस है कि तुम कभी भी घर से बाहर निकलते के साथ ही 100% सेफ्टी नहीं है तुम्हारी कि तुम मतलब अगली जो है जगह पे आके सेफ्टी के साथ आ पाओ। पॉलिटिशियंस को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम एकदम ब्रोकन है।
तो तुम्हें उस पर जितना ही ऑनेस्ट आदमी बिठा दो, वो सारे के सारे स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे नहीं बचेंगे। तो सिस्टम चेंज नहीं होगा। ऐसा ही देश है ये। और मैं बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ कि ऐसा ही देश था जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे, ताकि वो इतने आसानी से जो है इतने बड़े देश को मतलब कब्जे में ले पाए थे। लोग नहीं बदलेंगे, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो चेंज चाहते हैं, पर ऐसे लोग जो चेंज नहीं चाहते और उसको कंट्रोल करते हैं, उनकी पावर और भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर है। चाहे जितना मर्जी जो है लोग तुम्हें बोल ले भैया जाके प्रोटेस्ट करो, जाके ये करो वो करो, मैं नहीं मानता इस सब में, बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि तुम सिविल सर्विसेज वगैरह के तैयारी करो, तुम ये बनो वो बनो, नहीं मानता। क्यों? पॉलिटिशियंस तुम्हारे सेम रहेंगे, जो तुम्हारे ऊपर वाले बॉसेज हैं वो तुम्हारे सेम रहेंगे। देखो, लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं किसी भी मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के, ठीक है। या तो तुम उसको वहाँ पे स्टैंड लेके वहाँ पे भिड़ो, ठीक है, या फिर जो है तुम वहाँ से मूव करो और इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। तुम्हारे पास एक ही ज़िंदगी है। ऐसे लोग होंगे जो स्टैंड करके फाइट करेंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। किसी से मतलब मेरा कोई ग्रज नहीं है। मेरे को पता है लोग बोलेंगे नहीं स्टैंड लेना चाहिए, इंडिया में आकर जो है चीज़ें चेंज करनी है, कर लो भैया तुम कर लो। मेरे पास एक ही ज़िंदगी है, मेरे पास 30-40 साल हैं जीने के लिए। मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से जीऊँगा। जहाँ पे जीने का मन होगा मैं वहाँ पे जीऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ इन लोगों के पीछे? वही मैं चाहता हूँ तुम लोगों से। तुम पेड़ तो हो नहीं, एक जगह तो रुकना है नहीं, ठीक है। कोई मजबूरी तो है नहीं, कहीं और जाओ फिर, क्या दिक्कत है? बस यही था। इसलिए जो है 4 महीने का मौन व्रत अभी तोड़ना पड़ा था, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही। मेरे को लगा चीज़ें यहाँ पे ख़राब हैं, फिर पर्सपेक्टिव चेंज होता है एकदम से। जब ये सारे के सारे काम होते तो लगता है भैया निकल सको तो निकलो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।